दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यही देश का नया नारा है। जी हाँ, आप तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। जी हाँ, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव से ही अब काम चलेगा। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी का भयंकर हंगामा। जी हां, छात्रों ने किया सीएम योगी का भयंकर विरोध। आपको बता दोस्तों जी, और नीट की में जिस तरीके से घपला किया गया है उसको लेकर अब योगी को घेर लिया गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। 20 लाख किसान थे। जी हां, 20 लाख किसानों की महापंचायत 21 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सिंधु बॉर्डर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बोले फिलहाल हाई कोर्ट जाइए। जी हां, हम खाली नहीं कराएंगे, हाई कोर्ट जाइए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 50 साल तक बीजेपी नहीं हट आ पाएगी सत्ता में। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। बोले 50 साल तक बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर शिक्षकों ने योगी से पूछा महाराज नौकरियां कहां है, तो योगी चुपचाप निकल गए। जी हां, किसानों और आपको बता दें छात्रों के मुंह तक नहीं लगे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर राबिया सैफी के दोस्तों आपको बता दें आज रेप को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, 11 दिन हो चुके हैं बल्कि, लेकिन अभी तक दोस्तों राबिया वाले मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है, ज्योति नाम की लड़की की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। यह है दोस्तों पुलिस दिल्ली की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजीव बालियान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों का साथ दिया है और जो यहां पर दंगों को हटाया तो लोगों ने संजीव बालियान को ही दोस्तों अब ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पर। बोले फिलहाल ये वही है जिसका मुजफ्फरनगर दंगों में सबसे ऊपर नाम है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव। बोले ये सरकार किसानों की दी हुई चोट को सालों साल नहीं भूल पाएगी। जी हां, किसान जोड़ने का काम करेगा हिंदू मुसलमान को। जो मुजफ्फरनगर दंगे फैलाए गए थे किसान उसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मायावती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है। जी हां, किसानों ने हिंदू मुसलमान के को जोड़ने की कोशिश की है। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो 2017 में उसी को लेकर अब बीजेपी को अपनी साख सख्ता हिलती हुई नजर आ रही है। मायावती ने घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने नाम शिवराज सलमान रख लें। जी हां, हालांकि उन्होंने कहा सलमान कभी झूठ नहीं बोलता और शिवराज बोलते हैं कि मेरी तो शुरुआत ही झूठ से होती है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो ये कि दोनों एक्टिंग अच्छी करते हैं। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल गोदी मीडिया पर नंगा नाच किया गया। गोदी मीडिया पर चलाया गया कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उसके बाद जब दोस्तों लोगों के सामने फुल वीडियो आया तो लोगों ने गोदी मीडिया को ट्रोल कर लिया। दरअसल कल पूरे दिन दोस्तों वीडियो चलाती रही गोदी मीडिया, एक वीडियो जिसमें हर हर महादेव और दोस्तों अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने सिर्फ अल्लाह अकबर वाला जो पार्टीशन है वो चला। जिसके बाद अब राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है फिलहाल ये हमारा नया नारा है, अल्लाह अकबर हर हर महादेव। जी हां, ये हिंदू मुसलमान को जोड़कर रखेगा। जो लोग हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश कर रहा है और खास करके बीजेपी, उसके खिलाफ ये हमारा नारा है। आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि सरकार के खिलाफ इसी तरीके से अब राजनीति होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर घिर गई सरकार को राकेश टिकैत ने चेता दिया। उनका कहना है अब लोगों को तोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब हिंदू मुसलमान एक साथ है और इस सरकार को उखाड़ने में सभी साथ रहेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि 21 किलोमीटर तक फैली हुई रैली ने सरकार के होश फाख्ता कर दिए, तभी सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिर से एक बार दोहराते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव। जी हां, किसी को बुरा लगता है तो वो अपने कान बंद कर ले, हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को अलग नहीं होने देंगे। ये नारा जोड़ने का और खास कर दोस्तों ये मुजफ्फरनगर
के दंगों पर एक मरहम सा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो दूरी आ गई थी दोस्तों, वो दूरी कहीं ना कहीं मिट गई है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएम योगी का दोस्तों उत्तर प्रदेश में भयंकर विरोध, छात्रों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो है यहाँ पर जी और नीट के छात्रों घोटाला जो हुआ था, उसको लेकर दोस्तों छात्रों ने योगी सरकार को घेर लिया। कल योगी सरकार को लेकर दोस्तों किसान जो छात्र हैं उन्होंने नारे लगाए और कहा महाराज कहां जा रहा है। जी योगी को घेर लिया, कहा महाराज कहां जा रहा है, नौकरियां कहां है। हालांकि योगी आदित्यनाथ इन छात्रों को दोस्तों इग्नोर करते हुए निकल गया आगे, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मामला इतना आगे बढ़ गया कि छात्रों पर लाठियां चार्ज कर दी गई। यानी कि दोस्तों अगर इस देश के छात्र सरकार से कोई सवाल पूछ रहे हैं या फिर सरकार से दोस्तों पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि फिलहाल ये सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है, तो आप समझिए दोस्तों फिर सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसको लेकर दोस्तों किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। बीजेपी की नई नई जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें बातें निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है। आज जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें, चाहे वो सीएम योगी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई दोस्तों आम जनता के निशाने पर आ गया है। और यही कारण जो छात्रों ने कल सीएम योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, ना सिर्फ नारेबाजी बल्कि दोस्तों छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया गया। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके छात्रों के साथ गुंडागर्दी वाला व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं गुस्सा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर राहुल गांधी को दोस्तों, राहुल गांधी ने किया किसानों को सलाम, बोले फिलहाल ये देश का किसान है, तब तक नहीं उठेगा जब तक के मांगे पूरी नहीं होंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए जो यहाँ पर उनके बारे में बड़ी बात बोल दी। राहुल गांधी का कहना था कि न डरते हैं न डरेंगे, जी और ना ही यहाँ से हटेंगे। ये किसान है इस देश का और किसान इस देश का तभी हटेगा जब ये सरकार हटेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान नेता के साथ साथ राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि ये किसान जो 9 महीने से बैठे हैं, ये अपने परिवारों को छोड़कर बैठे, तपती धूप, कड़कती ठंड और बारिश, सारे मौसम झेल गए किसान। यही है दोस्तों किसान की असली ताकत। सोचिए दोस्तों पूरा 1 साल होने वाला है, आपको याद होगा उस साल किसान सर्दी में बैठे थे और दोस्तों अब गर्मी गई, उसके बाद बारिश आई और अब फिर से ठंड आ रही है, जिसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि पूरा 1 साल निकल गया और इस सरकार की नींद तक नहीं खुली। यानी कि किसान अपनी मांगों को लेकर ये तो क्लियर है दोस्तों कि वो यहीं पर बैठा रहेगा, सरकार सुने या ना सुने, लेकिन किसान इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ये सरकार जिस तरीके की तानाशाही कर रही है और जिस तरीके का दोस्तों रवैया अपना रही है, इस सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुके हैं। आज जो इस देश की जनता देख रही है, जो समझ रही है, उससे एक चीज साफ है कि इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुका है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बोले फिलहाल यहाँ क्या लेने आए। जी हाँ, हाई कोर्ट जाइए। दरअसल दोस्तों सिंधु बादल जहां पर दोस्तों किसानों ने अपना बेसिकली ये कह सकते हैं कि किसानों का मोर्चा चल रहा है। आपको बता दें कुछ अंधभक्तों की तरफ से FIR दर्ज की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर करते हुए ये कहा गया था कि सिंधु बॉर्डर खाली कराई जाए, क्योंकि वहां पर से आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उन्हें घूम कर जाना पड़ा। लेकिन किसानों का कहना था कि उन्होंने तो कुछ भी घेरा नहीं है। जी हाँ, रोड उन्होंने नहीं घेरे, बल्कि सरकार ने ही वहां पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग और कीलें ठोक दी गई हैं। अब इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ठेंगा दिखा दिया है भाजपाइयों को, कहा है फिलहाल यहाँ क्या लेने आए। जी हाँ, फिलहाल हाई कोर्ट जाइए, वहां से जाइए, जी हाँ कानून के हिसाब से चलिए, ऐसे नहीं सुनी जाएगी आपकी बात। यानी कि दोस्तों अंधभक्तों को बड़ा झटका फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राबिया मामले में दोस्तों घिरी मोदी सरकार, लोगों ने जमकर मोदी सरकार पर कटे कटाक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राबिया जो कि दोस्तों 21 साल की एक लड़की थी, जो कि आपको बता दें कि बेसिकली दोस्तों जिस तरीके से इनके साथ
इनका रेप किया गया और फिर उसके बाद में बहुत ही दुष्कर्म किया गया है, उसको लेकर दोस्तों अब आवाजें बढ़ती चली जा रही। लेकिन एक भी मेनस्ट्री मीडिया और एक भी गोदी मीडिया ने दोस्तों ये इस सवाल को नहीं उठाया कि कैसे एक 21 साल की लड़की के साथ दोस्तों रेप कर दिया जाता है, और वो भी बहुत ही दरिंदगी के साथ। उसके हाथ में बार बार जो है यहाँ पर वार किया जाता है चाकू से दोस्तों, उसकी गर्दन को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें प्राइवेट पार्ट्स हैं दोस्तों जहां पर बिल्कुल दरिंदगी की हदें पार कर दी गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज अगर राबिया की जगह कोई हिंदू होती दोस्तों, हिंदू लड़की होती, तो फौरन ये पूरी मेनस्ट्री मीडिया हिंदू मुसलमान का झंडा उठाकर खड़ी हो जाती। मेरा ये जवाब, हालांकि दोस्तों ये गोदी मीडिया अपना ईमान बेच चुकी है। आप देखिए एक 9 साल की बच्ची, वो तो बेचारी हिंदू ही थी ना, दलित थी, उसके साथ रेप होता है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में एक भी मिनिस्ट्री मीडिया चलाती नहीं। चलो उसके बाद उस बारे में एक आदमी ने जो चलाया था, लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी कहा आपसे कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए दोस्तों हिंदू मुसलमान बहुत मायने रखता है। अगर आप मुसलमान हो तो आपका केस नहीं उठाया जाएगा, अगर आप एक हिंदू हो दोस्तों तो आपकी पूरी मीडिया पर खबर चलाई जाएगी। अगर यही काम किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किया होता दोस्तों तो अभी पूरी सोशल मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया ये खबर चला रही होती कि कैसे एक 21 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। लेकिन दोस्तों मोदी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए राबिया 21 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है और मामला सामने निकल कर आ रहा है कि राबिया दोस्तों मेहरा साहब के साथ गई थी। जी हाँ, मेहरा साहब के साथ। उसके बाद दोस्तों ज्योति की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। ज्योति की इस कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद दोस्तों ये पता चला है कि ज्योति कहती हुई नजर आती है कि उनको तो जो है यहाँ पर जो राय साहब है उनके पास ले जाया गया, मेहरा साहब के पास, और उनके साथी होगी राबिया, आप चिंता मत कीजिए आंटी। ये दोस्तों किसका कहना है? ज्योति का कहना। क्या दोस्तों दिल्ली पुलिस को ज्योति से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? ज्योति यूं कहती हुई नजर आती है कि आपके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है ना। तभी यहां पर दोस्तों आपको बता दें, यहां पर ये बात पता चलती है कि फिलहाल इनकी फोन रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं है। ये क्यों पूछा ज्योति ने? ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इतने बड़े चश्मदीद गवाह के बाद भी ज्योति से कोई पूछताछ नहीं? क्या ज्योति से कोई पूछताछ नहीं होना चाहिए कि आखिर राबिया को कहां ले जाया गया था? दोस्तों आज राबिया को इंतकाल हुए 10 दिन हो चुके, लेकिन पूरी मिनिस्ट्री मीडिया सोई भी है। चलिए मिनिस्ट्री मीडिया तो सोई भी है दोस्तों, लेकिन जो अच्छे पत्रकार हैं ज्यादातर, उन्होंने भी अभी तक इस मामले को नहीं उठाया। हालांकि दोस्तों अब धीरे धीरे कर राबिया का मामला जो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रही है। भले ही मीडिया ना बताए दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया आजकल मीडिया से भी पावरफुल हो गई है। सोशल मीडिया पर ये चीजें अब वायरल हो चुकी है। साफ दिखाई देता है जो मोदी सरकार 2013 में गांधी परिवार को घेर रही थी रेप की घटना को लेकर दोस्तों, वो लोग दोस्तों, वो बीजेपी की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद ही घिर गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे से बीजेपी को क्यों लग रही है मिर्ची? जी हाँ, बीजेपी के लोग क्यों उठा रहा है? दरअसल दोस्तों अब संजीव बालियान ने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे पर दोस्तों आपत्ति जताई है। सोचिए दोस्तों, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, ये क्या नारा था दोस्तों? हिंदू और मुसलमान भाइयों को जोड़ने का नारा था। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों इस पंचायत में कल राकेश टिकैत ने बीजेपी वालों को जमकर घेरा, चाहे वो बालियान हो, खट्टर हो, मोदी हो, योगी हो या शाह हो, इन सबको घेर लिया। चाहे वो योगेंद्र यादव है, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, सारे जितने भी किसान नेता हैं उन सब ने बीजेपी को घेर लिया। सवाल मेरा इतना सा दोस्तों कि इसके ऊपर संजीव बालियान कहते हैं कि टिकैत साहब की पंचायत, यानी कि जो राकेश टिकैत के पिता थे दोस्तों, उनके बाद ही 2017 में दंगे फैले थे उनकी पंचायत के बाद। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये वो इंसान बोल रहा है जिसका दोस्तों मुजफ्फरनगर दंगों में सबसे ऊपर नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये वही संजीव बालियान है जिसका नाम मुजफ्फरनगर के दंगों में सबसे ऊपर है। और सीएम योगी ने अभी एक याचिका दायर की थी, मतलब सारे जितने भी केस थे, इसमें जितने नाम थे दोस्तों मुजफ्फरनगर दंगों में, उन केस की फाइलें बंद कर दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप कर फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपकी मर्जी से आप ये केस को बंद नहीं कर सकते, इसकी तफ्तीश होगी। जी हाँ, और जो दोषी है उसको सजा मिलकर रहेगी। अब आप सोचिए दोस्तों, मुजफ्फरनगर में इतने कथित तौर पर दंगे फैलाए गए थे, लेकिन
जिस तरीके की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनका जो दोस्तों एक एजेंडा चल रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि आज देश की जनता दोस्तों इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये यूं कहा जाए दोस्तों, आज जो देश में जिस तरीके की हालत है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे और देश में जो दंगे फैले थे दोस्तों मुजफ्फरनगर में, उसको लेकर भी की जनता गुस्से में थी और इसीलिए दोस्तों ये नारा लगाया गया था अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का, ताकि जो मुजफ्फरनगर के जो घाव हैं दोस्तों, जो अभी तक नहीं भरे हिंदू मुसलमान भाइयों के, वो भरे जा सकें। लेकिन संजीव बालियान को मिर्ची इसलिए लग रही है इस नारे से, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो दोस्तों बीजेपी को सत्ता से जाने में कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाती है और वो सोचती है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाए, वरना हमारा जो दाना पानी चल रहा है, जो रोटी पानी चल रहा है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। यह है सरकार की असलियत फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल अपना नाम शिवराज सलमान रख लें। जी हाँ, शिवराज सलमान रख लें अपना नाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कमलनाथ का कहना है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान अच्छी एक्टिंग कर लेते, वो देश को एक्टिंग कर कर बता रहे हैं और देश की जनता गरीबी से जूझ रही है, मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को अपना नाम जो यहाँ पर शिवराज सलमान रख लेना चाहिए। लेकिन फिर कमलनाथ ने हंसते हुए कहा कि सलमान तो कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं और शिवराज कहते हैं कि मेरी शुरुआत झूठ से ही होती है। इसको लेकर कमलनाथ ने दोस्तों खूब मजाक उड़ाया शिवराज सिंह चौहान का। उसके बाद कमलनाथ ने साफ कहा कि फिलहाल सलमान झूठ नहीं बोलते हैं और शिवराज सिंह चौहान की शुरुआत ही झूठ से होती है, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर है, वो ये है कि दोनों एक्टिंग अच्छी करते हैं और इसीलिए अब शिवराज सिंह चौहान को मुंबई चले जाना चाहिए एक्टिंग करने के लिए। यानी कि दोस्तों कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी का बना सोशल मीडिया पर मजाक, लोगों ने उड़ाई जमकर खिल्ली। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी को लगता है कि ये जहां पर भी जाएंगी बीजेपी की वाहवाही करवाएंगी, देश को ये बताएंगी कि देखिए हम कैसे जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कैसा बुरा व्यवहार करती हैं। अब दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से आपको बता दूं कि जो स्मृति ईरानी है वो घिर चुकी है। और क्यों घिर गई है दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। दरअसल स्मृति ईरानी दोस्तों एक लस्सी की दुकान पर जाती हैं, जिनका नाम है दोस्तों अशरफ लाल लस्सी। अशरफ लाल लस्सी की दुकान पर जाने के बाद दोस्तों स्मृति ईरानी ने वहां पर वीडियो ऑन कर दिया, यानी कि अपनी महानता बताने के लिए कि देखिए हम एक गरीब की दुकान पर लस्सी पीने आए हैं। और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा। वीडियो बनाते समय स्मृति ईरानी ने जो है अशरफ लाल के इधर कैमरा किया और मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने इनसे पूछा कि आपकी दुकान पर कभी कोई गांधी परिवार का आया, यानी कि कोई कांग्रेस से लस्सी पीने आया है। स्मृति ईरानी ने सोचा था दोस्तों कि बाबा बोलेंगे नहीं साहब आप ही हैं जो हमारी दुकान पर पीने आई हैं, वरना बड़े बड़े लोग हमारे ये कहाँ आएंगे। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी उल्टा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। दरअसल जैसे ही बाबा से स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा कि क्या आपकी कभी कोई कांग्रेस का बंदा आया है, तो बाबा ने फौरन कहा कि मेरी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं कांग्रेस के लस्सी पीने। अब आप सोचिए दोस्तों स्मृति ईरानी की भद्द पिट गई, जिसके बाद बीवी श्रीनिवास ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि गई तो थी कांग्रेस को ट्रोल करने, लेकिन होकर आ गई खुद ट्रोल, इसको कहते हैं नेहले पर देहला। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस की एक और प्रवक्ता है दोस्तों, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को बदनाम करने चली थी स्मृति ईरानी, खुद ही बदनाम होकर आ गई। इसको कहते हैं जैसे को तैसा, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक यूजर लिखता है दोस्तों, अरे स्मृति ईरानी आखिरकार आप वीडियो में दिखी गई। जब सिलेंडर 410 रुपए था तब आप जो यहाँ पर सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी, लेकिन आज सिलेंडर जो है उसकी कीमत जो है 900 रुपए तक पहुंच गई है। आज आप कहां है आपका मोर्चा, नारी शक्ति मोर्चा, जो बार बार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह साहब पर फूटा करता था। यानी कि दोस्तों इस वीडियो के वायरल होने का मतलब आप समझिए कि स्मृति ईरानी ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही थी। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी के पास
कोई डिग्रियां हैं नहीं। कभी ये कहती हैं कि मैं बहुत पढ़ी हुई हूं, जब इनकी डिग्रियां सामने आती हैं तो स्मृति ईरानी का भेद खुल जाता है। उसके बाद स्मृति ईरानी ये फैलाती हैं कि भाई देखो मैं तो सब कुछ सही कर रही हूं। जी हाँ, कांग्रेस जो है उसने बिगाड़ा है, मोदी जी तो सब सही कर रहा है। यानी कि देश बिकता चला जाए, उसके बाद भी मोदी सरकार की ऐसी मुखालफत, वाह भाई वाह, क्या मुखालफत करी आपने, जिसको देखकर भी दिल खुश हो जाए। और आम जनता को तो खैर गुस्सा ही आएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं।